हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे कॉर्सेट ब्लाउज विद शोल्डर। आप देखेंगे कॉर्सेट ब्लाउज विद शोल्डर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है आजकल। साड़ियों के साथ जितने भी आपके डिज़ाइनर ब्लाउजेज आते हैं उसमें वही इसी तरीके से स्टिच जो हैं बने हुए मिलते हैं हमें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या मेजरमेंट्स चाहिए। मेजरमेंट्स के लिए आप देखेंगे यहाँ मुझे चाहिए चेस्ट साइज लिया मैंने 34, शोल्डर लिया मैंने 14 इंच का, आर्म होल है 7.5 इंच का, टक पॉइंट लिया है मैंने 10 इंच का, टोटल लेंथ ब्लाउज की 15 इंच, आप कम ज्यादा कर सकते हैं, और राउंड वेस्ट जो है वो 28 इंच। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इस पैटर्न को। सबसे पहले फैब्रिक जो भी आपके पास फैब्रिक या पेपर है उसको हम क्या करेंगे, ऑनफोल्ड कर लेंगे। ऑनफोल्ड करने के बाद हमें सबसे पहले क्या मार्क करनी है, लेंथ। लेंथ मेरे पास है 15 इंच की, तो हम इसे मार्क करेंगे। सबसे पहले 1 इंच इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ गई लेंथ 16 इंच टोटल। अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे शोल्डर। शोल्डर था मेरे पास 14 इंच का, जिसका आधा मैंने किया तो आया मेरे पास 7 इंच। यहां से मैंने 1 इंच जो है नीचे डाउन करूंगी, कुछ इस तरीके से। नेक की विड्थ लेंगे हम 2.5 इंच या 2.25 इंच, जैसा आपको सूट करे। उसके बाद हमें इसे ज्वाइन करना है कुछ इस तरीके से। अब यहां से मेरे को सबसे पहले मार्क करना है क्या, 10 इंच। फिर मैं मार्क करूंगी 13 इंच। ये जो 10 इंच मैंने फ्रेंड्स मार्क किया है, ये क्या है, मेरा डॉट पॉइंट। जैसे जैसे चेस्ट साइज इंक्रीज होता जाएगा डॉट पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ चेस्ट साइज 34 के हिसाब से टक पॉइंट या जिसे हम कहते हैं डॉट पॉइंट है वो आया है 10 इंच का। जिसका 10.5 आएगा, 10.75 आएगा, आपको वो उतना ही मार्क करना है, ये वाला लेवल 10 इंच वाला। तो मेरे पास आया 34 इंच का के हिसाब से 10 इंच, इसलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट मार्क किया 10 इंच का। 10 इंच के बाद जो ये मैंने 13 इंच मार्क किया, ये क्या है, मेरी लोअर ब्रेस्ट। तो लोअर ब्रेस्ट जो है, जहां हमारा टॉप जो है या ब्लाउज जो है वो खत्म होता है एक तरीके से, या चेस्ट का एरिया जो खत्म होता है उसे हम कहते हैं लोअर ब्रेस्ट। तो वो कितनी आ रही है, 13 इंच पे आ रही है। चेस्ट साइज अगर इंक्रीज होगा तो वो 13.5, 14.25 या 14 भी हो सकती है। तो मैंने मार्क किया यहाँ पे 13 इंच का, और ये वाली लेंथ मेरी की थी, क्या थी, पूरे गारमेंट की लेंथ थी। तो अब इन लेवल्स को हम क्या करेंगे, एक लाइन मार्क करेंगे इन लेवल्स पे। ये रैंडम है लाइन, अभी इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया विड्थ के लिए। ऐसे ही ये लाइन। अब यहाँ से जो 1 इंच मैंने ड्रॉप किया था, यहाँ से मुझे मार्किंग करनी है किस चीज की, आर्म होल के लेवल की। आर्म होल मेरे पास कितना आया, 7.5, तो इसलिए मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 7.5 इंच, और इस पे भी एक स्ट्रेट लाइन मार्क करूंगी कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जितने लेवल मैंने मार्क किए हैं यहाँ पे इस ऑन फोल्ड वाली साइड से 3.5 इंच पे मुझे मार्किंग करनी है। 3.5 इंच, 3.5 इंच, यहाँ पे भी 3.5 इंच, और यहाँ पे भी 3.5 इंच। ये जो 3.5 इंच की लाइनें मैंने मार्क करी हैं, इनको मेरे को स्ट्रेट लाइन करके एक लाइन मार्क करनी है कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद ये जो मेरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट था मेरा बस्ट पॉइंट का, ये था मेरा टक पॉइंट का, ये था मेरा लोअर बस्ट का, और ये था मेरा वेस्ट का। इन सब पे मेरे को टक पॉइंट से एक सर्कल मार्क करना है। यहाँ पे इस टक पॉइंट से कितने रेडियस का, एक तरीके से 3 इंच का। तो इस पॉइंट पे आपने मार्क करना है, यहाँ रखना है आपने टक पॉइंट पे, और यहाँ से आपने 3 इंच का एक सर्कल ड्रॉ करना है। आप इसे कंपास से भी कर सकते हैं और स्केल की सहायता से जो है वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया ये 3 इंच का, टक पॉइंट मेरा ये था। यहाँ मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगी। तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद मेरे पास कुछ ये इस तरीके से आ रहा है। ये देखिए, ये जो पूरा सर्कल मार्क किया मैंने, कितना किया, 3 इंच के हिसाब से। आइए अब देखते हैं क्या करना है हमें नेक्स्ट। ये जो पॉइंट है मेरा कौन सा, लोअर बस्ट का, यहाँ पे मेरे को टक की विड्थ जो है वो मार्क करनी है, जो मैं लेकर चलूंगी 0.25 इंच, मतलब 0.75 दोनों तरफ अलग अलग। यहाँ पे 0.75 और यहाँ पे भी 0.75, यहाँ पे भी मैं लूंगी 0.75 और यहाँ पे भी 0.75, और इनको क्या करूंगी, जोड़ दूंगी ऐसे, और ऐसे ही यहाँ से लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। ये मार्क कर लिया हमने कुछ इस तरीके से। ये जो टक पॉइंट वाला पॉइंट है, इससे मुझे इसे शेप देनी है। आप शेप हाथ से भी दे सकते हैं और कर्व से भी दे सकते हैं, फ्रेंच कर्व से, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट था मेरा सर्कल का टॉप एरिया, यहाँ से मैं ½ इंच और ½ इंच की मार्किंग करूंगी।
आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, और इनको भी ज्वाइन कर दूंगी इस टक पॉइंट वाले से कुछ इस तरीके की शेप से। ये हो गया मार्क, ये हमारा निकल गया, जितना भी ईज होगा वो टक में निकल जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे पूरे विड्थ की, और उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ये शोल्डर की लाइन, आर्म होल की लाइन मार्क कर लेते हैं। यहां से ये मार्क करने के बाद सबसे पहले मैं मार्क करूंगी 1 इंच, और उसके बाद मैं मार्क करूंगी 1.5 इंच। तो एक लाइन मेरे पास ये आई और एक ये आई, कर्व के लिए एक ये और दूसरे कर्व के लिए, तो एक आ गया फ्रंट का और एक आ जाएगा आपका बैक का। अब आपने क्या करना है, ये जितना शोल्डर था मेरे पास यहां से यहां तक का, इसका मुझे क्या लेना है, मिड पॉइंट लेना है। ये आया मेरे पास मिड पॉइंट। इस लाइन से ये जो ये था, यहां से मुझे 1 इंच के करीब मार्क करना है इस तरफ, और इसको जोड़ दूंगी मैं कुछ इस तरीके से। क्योंकि ये ब्लाउज है, इसके अंदर हमारा जो ब्लाउज का नेक बनेगा वो भी डीप बनेगा और गला जो है चौड़ा बनेगा। तो ये हमारे पास आ गई पट्टी पूरी। अब हमें मार्क करना है क्या, विड्थ। विड्थ के लिए सबसे पहले बस्ट पे कितना आ रहा था, 34 का मैंने 1/4 किया तो आया 8.5 इंच। 8.5 इंच के अंदर मैंने ऊपर जो मार्जिन लिया टक के लिए आधा आधा इंच लिया, तो टोटल मैं इसको क्या करूंगी 9 इंच कर दूंगी। लोअर बस्ट, सॉरी टक पॉइंट पे भी मैं मार्क करूंगी 9 इंच का। लोअर बस्ट पे मार्क करेंगे वेस्ट, वेस्ट कितनी थी 7, 28 का 1/4 किया था तो 7 आया। 7 के अंदर से मेरे को 1.5 इंच का ये निकालना है, तो यहाँ मैं मार्क करूंगी कितना 8.5, और ऐसे नीचे वाले पे भी 8.5, क्योंकि यहाँ पे भी पौना पौना इंच, टोटल 1.5 इंच का मेरे पास क्या है टक पॉइंट है। यहाँ भी 8 और यहाँ पे भी 8, ये था 8, 1.5 इंच किया तो कितना बन गया 8.5। अब हमें इन सबको आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। ये आया कुछ इस तरीके से। अब हम इसके अंदर क्या लेंगे, मार्जिन। मार्जिन के लिए मैंने ले लिया कितना 2 इंच, यहाँ से भी 2 इंच, यहाँ भी 2 इंच, और इधर भी 2 इंच। ये हम ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा पैटर्न ब्लाउज का। तो आइए देखते हैं इसकी कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले बॉटम, और ये हमने निकाला साइड से। अब हम इसमें से आर्म होल निकालेंगे। ये सबसे पहले पीछे वाला, ये फिर मैंने ये नेक की शेप के लिए काटा, फिर ये मैंने शोल्डर काटा कुछ इस तरीके से, और यहाँ से मैंने इसको ऐसे शेप दे दी कुछ ऐसे। अब इसके अंदर हमें एक कटोरी की शेप रह गई है, वो हम पहले चेक करेंगे कि कैसे करनी थी हमें। ये जो कटोरी की शेप है, हम क्या करेंगे, जो ये वाला पॉइंट था ऊपर वाला पॉइंट, यहाँ से मुझे आधा इंच के करीब जो है वो मार्क करना है। तो आधा इंच जो मैं मार्क करूंगी ये आर्म होल वाले पॉइंट से करेंगे। इस ऑन फोल्ड साइड से आधा इंच मैंने यहाँ मार्क किया। राइट साइड पे ये जो मेरा टक पॉइंट वाला पॉइंट है, यहाँ से मुझे क्या करना है, आधा इंच के करीब यहाँ पे मार्क करना है। और अब हम इसे शेप देंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे इसको ज्वाइन कर देंगे ऊपर वाले पॉइंट से, और ऐसे इस वाले पॉइंट को, ये आया था हमारा आधा इंच, यहाँ से मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से आर्म होल में मैच, और यहाँ से कुछ इस तरीके से मैच कर दिया। इसको मैच करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं ज्यादा कोना निकल रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम ऐसे कर सकती हूँ, और यहीं से शेप दे दूंगी ऐसे। तो आइए देखिए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसका थोड़ा सा डीप करके ये निकाला मैंने। अब ये थी शेप मेरी, जिसको मैंने कट करके निकाल दिया कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा और शेप देंगे ऐसे ऐसे, और यहाँ से एकदम स्ट्रेट। तो आप देखेंगे कि पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। अब हम इसे क्या करेंगे, पहले बैक वाले पार्ट को काट के अलग कर लेंगे, क्योंकि बैक वाले पार्ट पे हमारा कुछ ज्यादा काम अब बचा नहीं है। इसको कर लेते हैं पहले।
बैक के लिए आप देखेंगे इसमें क्या रह गया, वेस्ट का डार्ट रह गया। वेस्ट डार्ट के लिए यहां से मार्क करना है मुझे कितना, 4 इंच, और यहां से भी मैं मार्क करूंगी कितना, 4 इंच की लेंथ मार्क कर सकती हूँ। यहाँ पे ये मार्क किया मैंने, आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो ये बन गया हमारा बैक। बैक हमारा रेडी है। ये आ गया मेरा शोल्डर, ये आ गया आर्म होल, ये आ गई साइड सीम, ये आ गई हेमलाइन, ये था हमारा क्या, ऑन फोल्ड, सेंटर बैक, स्ट्रेट ग्रेन लाइन और कट। अब ये आपकी मर्जी है कि आप फ्रंट ओपनिंग बना रहे हैं या बैक। अगर मैंने यहाँ ऑन फोल्ड का निशान मार्क कर दिया है तो इसका मतलब क्या है, ये हम क्या करेंगे, कट, वन पीस कट करेंगे, और हम क्या बना रहे हैं, फ्रंट ओपन गारमेंट बना रहे हैं। तो ये बन गया हमारा बैक का पार्ट। फ्रंट के पार्ट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका आर्म होल हम अब डीप करेंगे क्योंकि हम फ्रंट का बना रहे हैं। ये निकाल दिया मैंने फ्रंट। अब हम इसका ये डार्ट निकालेंगे। ये निकाला हमने कुछ इस तरीके से, साइड पैनल। यहाँ से ये डार्ट निकाल दिया हमने। ये हमने कटोरी निकाली ऊपर की और नीचे की, ये कुछ हमने निकाल दिया इस तरीके से। ये देखेंगे आप, पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहाँ से हम ये वाला पल्ला भी निकालेंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास पैटर्न आया ये साइड का, ये और फ्रंट का ये पार्ट। अब इसके अंदर अगर हम लेबलिंग देखेंगे तो ये साइड का सीम है, इसके भी हम क्या करेंगे, 2 पल्ले कट करेंगे, स्ट्रेट ग्रेन लाइन है। ये पार्ट कट 2 पीस स्ट्रेट ग्रेन पे, सेम ऐसे ही है, कट 2 पीस। और ये वाला पार्ट भी फ्रंट ओपनिंग हम गारमेंट बना रहे हैं, स्ट्रेट ग्रेन और कट 2 पीस। तो ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा ब्लाउज का। ये और ये आ गया इसका बैक। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।